मामला पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में आज फिर उस पाकिस्तान में जो कभी हिंदुस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, उस पाकिस्तान में जहां पर कई सारी शक्तिपीठ हैं, उस पाकिस्तान में आज कल ये तस्वीरें देखने को मिली। मंदिर में मूर्तियों को डंडों से तोड़ा गया, दरवाजे जो हैं वो तोड़ करके पुजारी को मारा गया। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि 8 साल के बच्चे ने मदरसे में पेशाब कर दिया था। ये मैटर हाईकोर्ट तक पहुंचा। अदालत ने उस बच्चे को इस निंदा के मामले, बताइए 8 साल के बच्चे पर इस निंदा कानून लगा दिया। ये कैसी कट्टरता है। और पाकिस्तान हमारे लिए चर्चा का विषय इसलिए कि हमारे देश का हिस्सा रहा है, हमारे बॉडी का पार्ट रहा है, जो इस्लाम के फैलाव के कारण एक अलग देश बन गया। ये फैलाव यदि इस देश के हिस्से में भी होगा तो कल बंगाल भी हो जाएगा ऐसा ही, दूसरा राज्य भी हो जाएगा। बंगाल में भी तो 35% हो गया और ममता बनर्जी तो उसी नाम पर जो है हिंदू विरोधी हरकतें करती हुई नजर आई, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। पाकिस्तान में जो ये पाप हुआ है, पाकिस्तान में जो ये धार्मिक पाप हुआ है, उस पर भारत के खैराती, खलियर खैराती, लेफ्ट लिबरल गिरोह के लोग चुप हैं। कहेंगे पाकिस्तान से हमें क्या मतलब है। वो पाकिस्तान तुम्हारे देश का हिस्सा था और उस हिस्से में, जिस हिस्से में ये हुआ है, उस हिस्से के लोगों ने पाकिस्तान नहीं मांगा था। पाकिस्तान उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने मांगा था, महाराष्ट्र के लोगों ने मांगा था, बंगाल के लोगों ने मांगा था। पाकिस्तान सिंध के लोगों ने नहीं मांगा था, पाकिस्तान सीमा प्रांत के लोगों ने नहीं मांगा था। लेकिन वहां रहने वाले जो हिंदू थे, ये पेट फुलाकर खाने वाला, ये सब वहीं से भाग करके आया हुआ है। जो मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल में था, पेट फुला करके खाता था, कहता था देश के लिए खाता हूं, सब उधर से भागा हुआ है। बाप माए को भगाल मार लात से भगाया था, तब यहां आया था। आज ये लोग ज्ञान बखार रहे हैं और वहां जाकर के भक्ति के गीत गाते हैं। इन चिरकुटों ने, ये पेट फुलाकर खाने वाला जो ये पत्रकार है, जो चुनाव एनालिसिस करता था, आज के दिन में सवाल करते रहता है, मैं प्रधान सेवक से सवाल करता हूं, इसका बाप दादा जूते खा खा करके वहां से आया था, जमीन जायदाद छोड़ करके, और वहां जाता है तो गाना गाता है आज, और इस चीज पे चुप रहेगा। आज जब भारत के विदेश मंत्री ने वहां की सरकार से पूछा कि तुम्हारे देश में क्या पाप हो रहा है इस्लाम के नाम पर, ये दिखाता है कि जहां जहां ये मजहब फैलेगा, क्या वहां ये हाल करेगा। पूरा अफगानिस्तान आज देखिए कि क्या हो रहा है, आपस में मर कट करके क्या कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान का आलम ये है। तो क्या बंगाल में जो तस्वीरें हमें दिख रही है कि आगे हमारा जो पश्चिम बंगाल है उसमें यही तस्वीर दिखेगी, ये डरा रहा है। ये पाकिस्तान का डर हमें इसलिए डरा रहा है कि क्या ये तस्वीर धीरे धीरे हम नहीं संभले तो हिंदुस्तान में भी होगा। क्योंकि वो पाकिस्तान के जिस हिस्से में हो रहा है, वो हिस्सा कभी भारत का था। वहां शक्तिपीठ है, वो 5 नदियों का संगम है, वो गुरु नानक देव का, वो गुरु गोविंद सिंह की पुण्य भूमि है, जो हमारे हिस्से में नहीं रहा। तो सिर्फ इसलिए कि 8 साल के एक बच्चे से एक मदरसे में पेशाब हो गया, उसके ऊपर इस निंदा कानून चलाया। अदालत ने उसके नाबालिग होने के कारण जमानत दे दी, तो वो अदालत का गुस्सा मंदिर पर उतार दिया। अदालत का गुस्सा अदालत पे उतार देते, तुम अपने इमरान खान पे उतार देते। इस मंदिर ने उनका क्या बिगाड़ा था। ये स्वामी नारायण मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बात पाकिस्तान से शिकायत की गई, तो इमरान खान ने फॉर्मेलिटी कर दी और कहा कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। ऐसी बातें उनकी बातों में, जो अपने प्रधानमंत्री निवास की नीलामी कर रहा हो, जिसकी औकात कटोरा लेकर घूमने की हो, उस देश के प्रधानमंत्री की बातों का क्या भरोसा किया जा सकता है। नंगा नहाएगा क्या और खाएगा क्या। नंगा, तो ऐसा नंगा प्रधानमंत्री जो अपने प्रधानमंत्री निवास को नीलामी की कंडीशन में ला दिया, जो वहां पर कैबरे डांस के लिए भी किराए पे देने के लिए उससे कमाई सोच रहा है, जो अपने प्रधानमंत्री हाउस के सरकारी गाड़ियां बेची, गाय भैंस मुर्गी बेच करके ये जनता में दिखाने की कोशिश करता है कि वो सरकारी धन इकट्ठा कर रहा है, उस प्रधानमंत्री की इस बात पर क्या, जिस देश में ये कानून बना कि उसकी राष्ट्रीय राजधानी में कम से कम सभी धर्म के इबादत गाह, उस पूजा स्थल होना चाहिए।
इसीलिए इस्लामाबाद में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा गया तो कट्टरपंथियों ने जमीन उखाड़ दी और मंदिर बनने नहीं दिया। दुनिया का एकमात्र संभवतः देश होगा जहां पर पूजा स्थल हर देश में की राजधानी में, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं, उच्चायुक्त होते हैं अलग अलग देश के, तो उस अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा स्थल होते हैं। पाकिस्तान जो कभी भारत का हिस्सा था, जो भारत ही था, कट्टरपंथी में हम तेरा मेरा रिश्ता के कारण एक अलग देश बना, और जिसने नारे लगाए इस अलीगढ़ में, इस मुजफ्फरनगर में, सब यहीं रह गए। ये ओवैसी पूरा खानदान, उसका बाप दादा सब ने किया, वो सब यहीं रह गए। इसीलिए ये पाकिस्तान की हरकत भारत के लिए चेतावनी की घंटी है। सरकार और पूरा समाज इसे कैसे लेता है, ये अपने आप में एक दिलचस्प है। पाकिस्तान की सरकार पर बेहद दबाव है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, चूंकि अब ये कोई भी मामला इस देश से, तो आज सोशल मीडिया का दौर है, तो वीडियो बनाया और उसे वहीं से वायरल कर दिया, डराने के लिए किया। वहां के हिंदुओं को डराने के लिए एक वीडियो वायरल किया गया, लेकिन इस 7 दशक में तो पूरे वहां से हिंदुओं का खात्मा कर दिया गया, मंदिर पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया गया, लेकिन कभी इसके सबूत नहीं मिले, क्योंकि वो 4G का दौर नहीं था। आज इस 4G के दौर में पाकिस्तान के लिए परेशानी है, तो क्या आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि ये मानवाधिकार का उल्लंघन है, और आपके पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो ये बोल रहा है, वो इसलिए नहीं बोल रहा कि उसके अंदर जो है इस्लामिक कट्टरता होने के बाद भी थोड़ी सी मानवता बची हुई है, इसलिए क्योंकि इस तस्वीर से पाकिस्तान को और नाथ दिया जाएगा उसको, इसलिए को मानवाधिकार के मामले में पाकिस्तान घिरेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसीलिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी बौखलाया हुआ है, और इसीलिए पाकिस्तान का कोर्ट भी बौखलाया, और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके कल ही पंजाब प्रांत के डीजीपी, सेक्रेटरी और शहर के आईजी को बुलाया है कोर्ट में। लेकिन ये चीजें ऐसा नहीं है कि वहां पर खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान में ये जो कुछ भी हुआ, वो सही मायने में भारत के लिए एक बड़ा संदेश है कि भारत इन सब चीजों से कुछ सीख पाता है या नहीं, भारत इन सब चीजों से कुछ बदल पाता है या नहीं। आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन अपने आप में ये एक बड़ा संदेश है, ये बड़ी चेतावनी की बात है।